हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंजीनियरिंग विद आंचल। आज हम सीएसएस के एक बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं, सीएसएस ओवरफ्लो। जब किसी बॉक्स के अंदर कंटेन उसकी फिक्स वेट या हाइट से ज्यादा हो जाता है तो वो कंटेन बॉक्स के बाहर निकल सकता है। इसे एक्स्ट्रा कंटेंट को कंट्रोल करने के लिए हम ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो चलिए इसे एक सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले आप वीएस कोड ओपन कर लीजिए। वीएस कोड ओपन करते ही आपको एक अपना फोल्डर बनाना पड़ेगा और उसके अंदर दो फाइल्स एचटीएमएल डॉट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल और स्टाइल डॉट सीएसएस, ये दो फाइल आपको होना आपके फोल्डर के अंदर। ठीक है, फोल्डर और फाइल किस तरह से बनाते हैं मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे पहले के वीडियोस देख चुके होंगे। अगर आप पहले की वीडियो नहीं देखेंगे तो ये क्या है ओवरफ्लो, आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सबसे पहले आप वो वाले वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद में ही ये वो वीडियो देखिए। ठीक है, और अगर यहाँ पे ये आए हो, अगर पहले ये वीडियो देखना चाहते हो और फिर वो देखना चाहते हो तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बता दूं कि फाइल में जाना है सबसे पहले, उसके बाद में ओपन फोल्डर करना है, वहां पे न्यू फोल्डर दिखेगा, वहां पे आपको नाम देना है। नाम देते ही सिलेक्ट फोल्डर और यहाँ पे इस तरह से आपको दिखेगा। ठीक है, और जब फोल्डर बन जाएगा तो आपको न्यू फाइल बनानी है। यहाँ पे न्यू फाइल करके दिख रही है, यहाँ पे प्रेस करने का, उसके बाद में इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल का नाम देने का, फिर दोबारा क्लिक करने का न्यू फाइल पे और स्टाइल डॉट सीएसएस। इस तरह से फोल्डर और फाइल आपकी बन जाएंगी। ठीक है, अब हमें कोड करना है तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में बेसिक स्ट्रक्चर एचटीएमएल का लिखते हैं। किस तरह से, शिफ्ट एक्सक्लेमेशन इंटर, इस तरह से बेसिक स्ट्रक्चर आ जाता है। अब आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम सीएसएस ओवरफ्लो सीख रहे हैं। तो हम बिल्कुल टाइटल में देंगे सीएसएस ओवरफ्लो करके नाम। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि आज हम क्या सीख रहे हैं, हमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए। ठीक है, सीएसएस ओवरफ्लो। ओके, उसके बाद में हमें सीएसएस कनेक्ट करने के लिए एचटीएमएल से हम यहाँ पे लिंक देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगी लिंक, और उसके बाद में यहाँ पे लिंक इसलिए होती है अगर विदाउट लिंक सीएसएस कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगी स्टाइल शीट। स्टाइल शीट लिख लिया, स्पेलिंग अगर बराबर है सब कुछ ओके बराबर है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, एक रेफरेंस दूंगी, मेरे सीएसएस फाइल का मैं रेफरेंस दूंगी। यहाँ पे मैं लिखूंगी स्टाइल डॉट सीएसएस। ठीक है, ये मेरे फाइल का नाम है। और ये जो दोनों फोल्डर है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल और स्टाइल डॉट सीएसएस, ये दोनों फोल्डर सॉरी ये दोनों फाइल एक ही फोल्डर में होना। जैसे सीएसएस ट्यूटोरियल मेरा फोल्डर है और इसके सीएसएस ट्यूटोरियल के अंदर ही इंडेक्स डॉट एचटीएमएल और स्टाइल डॉट सीएसएस, मेरी दोनों फाइल एक ही इसमें है। ठीक है, अगर आपकी ये दोनों फाइल, एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल एक अलग इसमें है और स्टाइल डॉट सीएसएस अलग इसमें है, तो ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आप पार्ट डालोगे इसका और वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बराबर करिए। ठीक है, उसके बाद में अब हम बॉडी में आते हैं। ठीक है, इसी लाइन, देखो ये लाइन के हेल्प से ही हम सीएसएस फाइल को एचटीएमएल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी बॉडी के अंदर हम एक डिव क्लास बनाते हैं। ठीक है, अब हम अभी क्या करेंगे, डिव क्लास मतलब डिवीजन क्लास होती है। ठीक है, डिवीजन बोलते हैं इसको। ठीक है, डिवीजन क्लास। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, बॉक्स। ओके, बॉक्स लिख लिया। अब इसको मैं क्लोज करूंगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, कुछ लिखूंगी मैं यहाँ पे, दिस इज वेरी लॉन्ग टेक्स्ट इनसाइड, ऐसा कुछ इनसाइड द बॉक्स, इस तरह से मैं कुछ लिखूंगी यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको इंटर कर देती हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगी दिस इज द वे दिस इज लिखूंगी यहाँ पे, दिस इज अ वेरी लॉन्ग टेक्स्ट, इस तरह से कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। ठीक है, इनसाइड द बॉक्स, और उसके बाद मैं फुल स्टॉप दूंगी और मैं और यहाँ पे एक दो लाइन लिखूंगी। वी आर लर्निंग सी एस एस ओवरफ्लो प्रॉपर्टी, मतलब आज हम ये कर रहे हैं सी एस एस, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी वी आर
learning CSS overflow property, ठीक है। और एक लाइन लिख लेते हैं हम यहाँ पे, दिस कंटेंट इज इनिशियली लॉन्ग, इस तरह से, ठीक है। दिस कंटेंट इज इंटेंशनली लॉन्ग, ओके। यहाँ पे इस तरह से मैं फुल स्टॉप दे दूँ, ठीक है। ये क्या है, यहाँ हमने क्या किया, या हमने क्लास इक्वल्स टू ब्लॉक्स बॉक्स दिया है। अब इसी बॉक्स क्लास को हम CSS में स्टाइल करेंगे, ठीक है। अभी देखो ये किस तरह से दिख रहा है, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा है। यहाँ पे हमने कुछ क्या बोलते हैं, 2-3 लाइन लिखे हैं, ये किस तरह से दिख रहा है वो दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। अभी हम डायरेक्टली सिंपली गो गो लाइव पे जा रहे हैं और उसके बाद में हम देखेंगे। अभी मैं इसको बड़ा करके, देखो ये इतना सारा ऐसा आ गया है, ठीक है। दिस इज वेरी लॉन्ग टेक्स्ट इनसाइड द बॉक्स, वी आर लर्निंग CSS ओवरफ्लो प्रॉपर्टी, दिस कंटेंट इज इंटेंशनली लॉन्ग, इस तरह से मैंने कुछ लिखा है, ठीक है। अभी हम इसको CSS में स्टाइल करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं फॉलो लिंक ओपन, अब यहाँ पे क्या करूंगी मैं, सबसे पहले डॉट बॉक्स करली ब्रैकेट, ओके। अभी मैं क्या करूंगी, यहाँ पे विड्थ लिखूंगी इसकी 250, ओके। उसके बाद में मैं लिखूंगी हाइट, ओके। हाइट इसकी रखूंगी मैं 100 पिक्सल, ओके। इधर मैंने PX नहीं लिखा ना, इधर लिख लिया, ठीक है, PX, ओके। हाँ, हो गया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, बॉर्डर बॉर्डर रखूंगी मैं यहाँ पे 2px, और सॉलिड ब्लैक करके, हम कोई भी कलर लिया पर ब्लैक कलर नहीं लिया, इसलिए मैं सॉलिड ब्लैक करके रखूंगी, ठीक है। हाँ, इस तरह से। अब क्या करूंगी मैं, अब देखो ब्राउजर में पेज ओपन करो, अभी रिफ्रेश करके गो लाइव पे जाओ, ठीक है। आप देख सकते हो आप देख सकते हो कि बॉक्स की वेट और हाइट फिक्स है, लेकिन अगर कंटेंट बॉक्स से ज्यादा हो गया तो कंटेंट बाहर निकल सकता है, पर अभी ये बराबर हो गया है, ठीक है। अभी मुझे इससे कम लेना पड़ेगा, यहाँ पे 250 है तो मैं यहाँ पे 150 लेके दूंगी, ठीक है, 150, ओके। और यहाँ पे भी मैं करके दिखाती हूँ, देखती हूँ कि क्या होगा, तो मैं बताती हूँ, ठीक है। ये देखो जो लॉन्ग है ना, ये बॉक्स के बाहर जा रहा है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, अभी इस प्रॉब्लम को हम ओवरफ्लो से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी ये देखो जो लॉन्ग है ना, ये बॉक्स के बाहर जा रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस ओवरफ्लो से हम इसके सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम कंप्लीट कोड लिखेंगे यहाँ पे। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इधर में आऊंगी और यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन करेंगे, ठीक है। ओवरफ्लो लिखेंगे और यहाँ पे मैं क्या करूंगी, हिडन, यहाँ पे हिडन कर देती हूँ, ठीक है। बस, अब ब्राउजर को रिफ्रेश करो और गो लाइव पे जाओ। अब देखो, लॉन्ग को ही छुपा दिया, हिडन हिडन ही कर दिया, ठीक है। मतलब आपने नोटिस करोगे कि जो कंटेंट बॉक्स के अंदर फिट नहीं हो रहा था वो हाइड हो गया, मतलब यहाँ पे जो लॉन्ग था लिख के वो हाइड हो गया, हो गया कि नहीं। मतलब ओवरफ्लो हिडन एक्स्ट्रा कंटेंट को हाइड कर देता है, ठीक है। अब देखो सिंपली आप इसको नीचे क्या करते हैं, आप इसको क्या कर सकते हो, मतलब अभी क्या करती हूँ मैं, इसको रिफ्रेश करती हूँ, ठीक है। इधर इधर आती हूँ, देखो आप बॉक्स के अंदर स्क्रॉल बार दिखाई देगा। अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से था। और मतलब स्क्रॉल बॉक्स के अंदर आप स्क्रॉलिंग करोगे, अलो करता है, ठीक है। यहाँ पे इधर हो नहीं रहा है, एक मिनट, इधर हिडन ही कर दिया है, ठीक है। इस तरह से ही होता है कि ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है। देखो ओवरफ्लो, अब स्क्रॉल की जगह लिखेंगे हम, मतलब हम स्क्रॉल नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो अब क्या करेंगे हम,
ओवरफ्लो ऑटो करेंगे यहाँ पे। ऑटो, ठीक है। अगर कंटेंट बॉक्स के अंदर फिट हो रहा है तो अननेसेसरीली स्क्रॉल बार नहीं चाहिए। अगर और अगर कंटेंट ज्यादा हो गया है तो स्क्रॉल बार तो बहुत ब्राउजर में बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग स्क्रोलिंग प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए अभी हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्क्रॉल बार आ गया है। अभी देखो जो लॉन्ग छुप गया था वो यहाँ पे आ गया है। देखो अगर आपका बॉक्स में अगर आपका फिट आ रहा है तो आपको अननेसेसरी ये करने की जरूरत नहीं है स्कोर बार पर। अभी आपके इसमें नहीं हो रहा था, मैंने जो बॉक्स बनाया जिसकी हाइट और वेट मैंने दी उसकी कम दी थी, क्योंकि आपको मुझे ये टॉपिक समझाना था इसलिए। ठीक है, तो इस प्रैक्टिकल में वेबसाइट में ओवरफ्लो ऑटो काफी यूजफुल होता है। जिस तरह से देख सकते हो आप कि ये बिल्कुल एक मतलब बहुत क्या बोलते हैं लाइव वाली वेबसाइट जैसे दिख रहा है। ठीक है ना, ये स्क्रॉल हो रहा है तो स्क्रॉल कैसे करना है, ओवरफ्लो ऑटो करके स्क्रॉल हो जाता है। ठीक है, देखो ओवरफ्लो विजिबल है। अब लास्ट वैल्यू ओवरफ्लो विजिबल, अभी मैं क्या करूंगी यहाँ पे लिखूंगी ओवरफ्लो विजिबल, यहाँ पे है, इसको मैं ये करूंगी। ठीक है, देखो ये जनरली डिफॉल्ट बिहेवियर होता है। अगर कंटेंट बॉक्स के बाहर भी जा रहा है तो वो विजिबल रह सकता है, मतलब एक्स्ट्रा कंटेंट ऑटोमेटिकली हाइड नहीं होता है। ठीक है, तो अभी हम फिर से लाइव करके दिखाती हूँ मैं आपको कि किस तरह से क्या हो रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे विजिबल दिख रहा है, पहले वो हिडन था अभी विजिबल भी किया है मैंने। तो अभी ये विजिबल का अभी कुछ ये नहीं है उतना, क्योंकि आपको विजिबल चाहिए तो विजिबल हो और हिडन चाहिए तो हिडन। ओके, ठीक है, अगर आपको कंटेंट चाहिए होगा तो दिखेगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, इस तरह से आप इसको स्क्रॉल कर सकते हो। ठीक है, अब देखो क्विक रिवीजन कर लेते हैं, तो चलिए एक बार सभी वैल्यूज को क्विकली रिवाइज करते हैं। ओके, क्विकली मतलब ओवरफ्लो विजिबल कंटेंट एक्स्ट्रा विजिबल रहता है, ओवरफ्लो हिडन एक्स्ट्रा कंटेंट हाइड हो जाता है, ओवरफ्लो स्क्रोलिंग के लिए स्क्रोल बार प्रोवाइड करता है, जिससे हमें ये देख सकते हो आप, इससे हमें थोड़ा एक प्रोफेशनल लेवल लुक आ रहा है। और ओवरफ्लो ऑटो जरूरत होने पर स्क्रोलिंग हैंडल करता है। ठीक है, तो आज हमने ये ओवरफ्लो वाला सीखा। ठीक है, आज हमने ओवरफ्लो प्रॉपर्टी को प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझा। हमने देखा कि एक्स्ट्रा कंटेंट को हम विजिबल, हिडन, स्क्रोलर और ऑटो का यूज करके कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। आप भी ये सारी वैल्यूज खुद करके प्रैक्टिकल जरूर करिए, क्योंकि सीएसएस सिर्फ देखने से नहीं प्रैक्टिस करने से प्रॉपरली समझ आती है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सीएसएस डे मतलब सीएसएस डे 17 में हम कुछ और देखेंगे, तो कनेक्टेड रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे कंसिस्टेंट। अपना ख्याल रखो, बाय बाय।